आज हम क्रिप्टो करेंसी के इतिहास के बारे में जानेंगे। इतिहास 1983 में अमेरिकी क्रिप्टोग्राफर डेविड चाउम ने एक अनाम क्रिप्टोग्राफिक की कल्पना की, इलेक्ट्रॉनिक मनी जिसे ई कैश कहा जाता है। बाद में उन्होंने डिजी कैश के माध्यम से लागू किया, एक क्रिप्टोग्राफिक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का प्रारंभिक रूप जिसके लिए उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। एनक्रिप्टेड कुंजियों को निर्दिष्ट करना, इससे पहले कि उन्हें भेजा जा सके, प्राप्त करने वाला इसे जारी करता बैंक द्वारा डिजिटल मुद्रा को होने की अनुमति दी। सरकार का कोई तीसरा पक्ष दे सकता है। 1996 में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने हाउ टू मेक ए मिट शीर्षक से एक पेपर प्रकाशित किया। द बेनामी इलेक्ट्रॉनिक कैश की क्रिप्टोग्राफी, एक क्रिप्टो करेंसी सिस्टम का वर्णन करते हुए पहले इसे MIT मेलिंग सूची में प्रकाशित करना। मैं द अमेरिकन लॉ रिव्यू सन 1998 में वेई दाई ने बी मनी का एक विवरण प्रकाशित किया, जिसे एक नाम के रूप में चित्रित किया गया था, वितरित इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। इसके तुरंत बाद निक जवाबो ने बिटगोल्ड का वर्णन किया, बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी की तरह जो इसका अनुसरण करेंगे। बिटगोल्ड क्या है? भ्रमित नहीं होना चाहिए। बाद में सोने पर आधारित एक्सचेंज बिटगोल्ड है को इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा प्रणाली के रूप में वर्णित किया गया था, जिसके लिए उपयोगकर्ताओं को समाधान के साथ कार्य फंक्शन का प्रमाण पूरा करने की आवश्यकता होती है। क्रिप्टोग्राफिक रूप से एक साथ रखा और प्रकाशित किया गया। 2009 में पहली बार विकेंद्रीकृत क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन आई थी। छद्मनाम डेवलपर सतोशी नाकामोतो, यह SHA-256 एक क्रिप्टोग्राफिक हैश का उपयोग करता है। कार्य इसकी प्रूफ ऑफ वर्क योजना। अप्रैल में नेम कॉइन को एक के रूप में बनाया गया था। इसे विकेंद्रीकृत DNS बनाने का प्रयास जो इंटरनेट सेंस रस्मी को बहुत कठिन बना देता। इसके तुरंत बाद अक्टूबर 2011 में लिटकॉइन जारी किया गया। इसके बजाय इसके हैश फंक्शन के रूप में स्क्रिप्ट का उपयोग किया गया। 6 अगस्त 2014 को UK ने घोषणा की कि उसके ट्रेजरी को स्टडी का एक अध्ययन कमीशन किया गया है। क्रिप्टो करेंसी और क्या भूमिका यदि कोई हो तो वे UK की अर्थव्यवस्था में निभा सकते हैं। अध्ययन भी नहीं था यह रिपोर्ट करने के लिए कि क्या विनियम पर विचार किया जाना चाहिए। अब आते हैं औपचारिक परिभाषा यानी फॉर्मल डेफिनेशंस। जॉन लेस्की के अनुसार क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी प्रणाली है जो 6 शर्तों को पूरा करती है। पहला, सिस्टम को केंद्रीय प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं है। इसके राज्य को बनाए रखा जाता है, वितरित आम सहमति। दूसरा, सिस्टम क्रिप्टो करेंसी इकाइयों और उनके स्वामित्व का एक सिंहावलोकन रखता है। तीसरा, सिस्टम परिभाषित करता है कि क्या नई क्रिप्टो करेंसी इकाइयाँ बनाई जा सकती हैं। अगर नया क्रिप्टो करेंसी इकाइयाँ बनाई जा सकती हैं, सिस्टम उनकी परिस्थितियों को परिभाषित करेगा। उत्पत्ति और इन नई इकाइयों को स्वामित्व का निर्धारण कैसे करें। चौथा, क्रिप्टो करेंसी इकाइयों का स्वामित्व विशेष रूप से क्रिप्टोग्राफिक रूप से साबित किया जा सकता। पाँचवा, सिस्टम लेन देन करने की अनुमति देता है जिसमें का स्वामित्व होता है
क्रिप्टोग्राफिक इकाइयों को बदल दिया जाता है। एक लेन देन विवरण केवल एक इकाई द्वारा जारी किया जाता है। इन इकाइयों के वर्तमान स्वामित्व को साबित करना। 6वां, यदि एक ही क्रिप्टोग्राफिक इकाइयों के स्वामित्व को बदलने के लिए अलग अलग निर्देश इंस्ट्रक्शंस एक साथ दर्ज किए जाते हैं, सिस्टम उनमें से अधिकतम एक पर ही कार्य करेगा। मार्च 2018 में क्रिप्टो करेंसी शब्द को मरियम वेबस्टर डिक्शनरी में जोड़ा गया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। और फाइनेंस के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें AIO सीरीज़ को।